नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज बात उस डॉन की जो पिस्तौल नहीं AK-47 रखता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, जिसके सिर पर पूरे 5 लाख का इनाम है और 3000 से ज्यादा पुलिस वाले उसे दिन रात तलाश रहे हैं। लेकिन फिर भी वो दाऊद की तरह मुल्क छोड़कर भागा नहीं है। वो धड़ल्ले के साथ मुल्क में रहकर नए नए गुनाहों को अंजाम दे रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की, जिसने राजस्थान की पुलिस को बेबस कर दिया है। यही पहचान है इस वक्त देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर की। नाम है आनंदपाल सिंह। अंदाज से खुद को फिल्मी हीरो समझने वाला आनंदपाल आज राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। आनंदपाल वो बदमाश है जिसने बार बार राजस्थान पुलिस को न सिर्फ आजमाया बल्कि नाकाम भी साबित किया। इसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है और माथे पर है 2 दर्जन से ज्यादा संगीन गुनाहों के दाग। आनंदपाल सिंह के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती, लूट और जबरन वसूली जैसे अपराध शामिल हैं। शायद ही ऐसा कोई संगीन जुर्म बचा है जिसे आनंदपाल सिंह ने अंजाम न दिया हो। फिलहाल आनंदपाल सिंह बीते 7 महीनों से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में गली गली भटक रही है, लेकिन बीते 7 महीनों में आनंदपाल सिंह का सुराग तक नहीं पा सकी है। ये और बात है कि आनंदपाल सिंह के गुनाहों की फहरिस्त इस दौरान भी लगातार लंबी होती जा रही है। जब अपराधी अपराध करता है तो एक मानना है कि कहीं न कहीं कोई सबूत छोड़ता है। अगर वो सबूत नहीं छोड़ेगा तो फिर आप उसको पकड़ में कैसे आएगा। वो देखते हैं टीम वर्क के साथ पूरी राजस्थान पुलिस, ये पूरी हमारे सबके लिए चैलेंज है। हम सब इसमें उसी प्रकार से काम करते हैं। पुलिस के इस बुरे वक्त की शुरुआत हुई थी बीते साल 3 सितंबर को, जब पुलिस वैन में अदालत पर पेशी के लिए ले जाए जा रहे आनंदपाल सिंह और उसके 2 कुख्यात साथियों सुभाष मूंद और श्री वल्लभ को छुड़ाने के लिए आनंदपाल गैंग ने पुलिस पर हमला बोल दिया। करीब 1 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने पहले तो पुलिस वैन को एक गाड़ी से टक्कर मारी और फिर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आनंदपाल समेत तीनों बदमाशों को छुड़ाकर ले गए। अपने पीछे वो छोड़ गए गोली के जख्म से लहूलुहान 2 पुलिस वालों को। बस तभी से राजस्थान पुलिस आनंदपाल सिंह और उसके गिरोह की तलाश में मारी मारी फिर रही है। ये तस्वीरें उसी मौका वारदात की हैं जहां से आनंदपाल को उसका गिरोह भगाकर ले गया था। देखिए, आनंदपाल को पकड़ने के लिए आसूचना संकलन सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है, जिसके लिए जिला पुलिस, जिले के अन्य सीमावर्ती जो जिले हैं और जो THQ लेवल पर जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन सभी के द्वारा लगातार प्रभावी आसूचना संकलन के प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर पुलिस ने कौन सा जतन नहीं किया, गली गली मुखबिरों का जाल बिछाया, आनंदपाल सिंह के सिर पर इनाम बढ़ाया, चौराहों पर पोस्टर तक चस्पा कर दिए। लेकिन आनंदपाल इतना शातिर निकला कि पुलिस के सारे इंतजामों पर उसकी चालाकी ने पानी फेर दिया। हाँ, इन सब का असर ये जरूर हुआ कि आनंदपाल पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। एक आध बार जब भी उसके गिरोह से पुलिस का सामना हुआ, आनंदपाल गिरोह ने पुलिस पर बिना सोचे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके बाद से राजस्थान पुलिस में आनंदपाल सिंह का खौफ भी साफ साफ दिखने लगा। पुलिस के दिल में आनंदपाल की दहशत का जिंदा सबूत है ये बंकर। जो बंकर्स हैं वो उनको पूरे जिले में ही बनाने की योजना है, परंतु अभी प्राथमिक रूप से ऐसे रास्ते, ऐसे स्थान जहां इस प्रकार के अपराधियों के मिलने की या हमारा आमना सामना होने की संभावना अधिक है, इस प्रकार के बंकर्स पहले उन जगहों पर बनाए जा रहे हैं। इन बंकरों को राजस्थान में जगह जगह सड़कों के किनारे बनाया गया है। इनका मकसद बस इतना है कि अगर कभी कहीं आनंदपाल गैंग से सामना हो जाए तो पुलिसकर्मी उनकी ताबड़तोड़ गोलियों का शिकार न हो जाए। वो इन बंकरों में छिपकर कुख्यात आनंदपाल और उसके गैंग का सामना कर सकें। 5 QRTs जो तैयार की गई हैं,
उन्हें विशेष रूप से हर प्रकार की सिचुएशन में सटीक फायर करने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिससे वो दिन में रात में चलते दौड़ते शारीरिक रूप से थकान होते हुए भी हर प्रकार की सिचुएशन में अपराधियों के ऊपर प्रभावी फायर कर सकते हैं। आनंद पाल को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस अब अपने रंगरूटों को स्पेशल ट्रेनिंग तक दे रही है, जिसके तहत पुलिस वालों को ये सिखाया जा रहा है कि किसी गैंगस्टर की कार के टायर में गोली मारकर उसे कैसे रोका जाए। आज आनंद पाल के पास एक लंबा चौड़ा गिरोह है, ऐसा गिरोह जिसका खौफ पूरे सूबे के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब वो पुलिस से नहीं डरता, बल्कि पुलिस उससे डरती है। लेकिन यही आनंद पाल कभी राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लड़का था, जो पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहता था। आखिर कैसे बना आनंद पाल एक खूंखार गैंगस्टर, बताएंगे। आप बस देखते रहिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2001 से पहले आनंद पाल एक सीधा साधा नौजवान था, एक ऐसा नौजवान जिसका सपना पढ़ लिख कर सरकारी स्कूल का मास्टर बनने का था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वक्त बदल गया। एक प्रोफेसर का बेटा जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर बन गया। उसने जुर्म की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। आखिर कैसे हुआ ये सब, आइए जानते हैं। कभी वो सीधा साधा था, अब वो खूंखार डॉन है। पहले वो शराफत की बातें करता था। मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में कदम बढ़ाऊं बढ़िया से और अच्छे रास्ते की ओर चलूं। अब वो बदले की बातें करता है। ये राजनीतिक साजिश से ही शुरुआत है, इसी पे खत्म होगी, ये चलता रहेगा। मेरे पापा के साथ ये आता था वार्ड में, 5-6 साल की उम्र का बता रहा हूँ उसका। तो पापा बोलते ये काकुश आए, ये बाबूश आए, दादोश आए, तो वो रोक दे, तो पैरों में ऐसे सिर टिकता था। फिर जब तक वो हुक्म से नहीं बोलते थे कि खड़ा हो जा, जब तक वो होता नहीं। संस्कार तो उसके ऐसे ही। साल 2001 तक आनंद पाल पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहता था। इसी साल उसने प्रधान का चुनाव लड़ा और इसी दौरान उसकी दुश्मनी स्थानीय विधायक से हो गई। विधायक ने आनंद पाल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई केस दर्ज करा दिए। इसके बाद दुश्मनी बढ़ती चली गई और आनंद पाल ने विरोधी दल के एक खास गुर्गे को गोली मारकर खत्म कर दिया। क्योंकि वो खड़े हो जा खड़े, मैं तो बहुत मना करो, पर थान ध्यान है दुनिया लेर पड़ जाना, फिर मैं नहीं माननी पड़े। जब मान गया भाई जना वो खड़े हो गयो, चौका वोटा जीत गयो। कत्ल के बाद आनंद पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के दौरान ही उसके पिता की मौत हो गई। जब आनंद पाल पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर आया, तब तक उसके दिमाग में सुधरकर मुख्य धारा में आने का ख्याल था। मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में कदम बढ़ाऊं बढ़िया से और अच्छे रास्ते की ओर चलूं। लेकिन आनंद पाल के सुधरने की सोच ही बनकर रह गई। जेल में धीरे धीरे आनंद पाल के दोस्त बने और फिर कब गैंग बन गया, खुद आनंद पाल नहीं समझ सका। जिसके बाद शुरू हुआ गुनाहों का सिलसिला। बकौल राजस्थान पुलिस जेल से ही आनंद पाल के गिरोह ने कई संगीन गुनाहों को अंजाम दिया। साल 2012 में गिरफ्तार होने तक वो 28 संगीन गुनाहों में मोस्ट वांटेड था। लेकिन जेल जाकर भी आनंद पाल के गुनाहों का सिलसिला थमा नहीं। जेल में रहकर गवाहों को धमकाना तो जैसे आम बात थी।
कैद में आनंद पाल ने उस सनसनीखेज कांड को अंजाम दे दिया कि जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। ये गुनाह था जेल में कत्ल। दो 2014 में बीकानेर जेल में रहने के दौरान आनंद पाल और उसके साथियों ने उसी जेल में बंद विरोधी गैंग के 3 बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात में 4 दूसरे कैदी भी बुरी तरह जख्मी हुए थे। जेल में हुई ये गैंगवार इतनी खतरनाक थी कि बकायदा इसमें गोली चली थी और खुद आनंद पाल भी जख्मी हुआ था। इस वारदात के बाद जुर्म की दुनिया में आनंद पाल गिरोह की बादशाहत कायम हो गई और आनंद पाल बन गया राजस्थान में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। ये राजनीतिक साजिश से ही शुरुआत है, इसी पे खत्म होगी, ये चलता रहेगा मेरे को लग रहा है। आज आनंद पाल एक बेहद खूंखार मुजरिम है। 7 महीने पहले पुलिस के गिरफ्त से फरार होने के बाद से ही वो पूरे सूबे में दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। पुलिस उसे खोज खोज कर थक चुकी है। उसके इरादे हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। आलम यह है कि अब ये गिरोह पुलिस वालों को देखते ही उन पर गोली चलाने से भी नहीं चूकता। बावजूद इसके राजस्थान में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो आनंद पाल को अपना मसीहा और हीरो मानता है। क्यों? और ये भी बताएंगे कि कब खुश होकर नाचता है ये खूंखार गैंगस्टर। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। आमतौर पर आनंदपाल सरीखे गैंगस्टर सीरत से बेहद बेरहम और रूखे होते हैं, लेकिन आनंदपाल का किरदार बेहद दिलचस्प है। वो खुद को हीरो मानता है। वो अपना फेसबुक पेज मेंटेन करता है, फिल्मी अंदाज में तस्वीरें खिंचवाता है और तो और ये खूंखार गैंगस्टर नाचता गाता भी है। यकीन नहीं है तो देख लीजिए। ऐसी तस्वीरें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। एक कुख्यात गैंगस्टर जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है, जिसके ऊपर हत्या जैसे संगीन गुनाहों के 28 मामले दर्ज हैं, जिसे पूरे सूबे की पुलिस तलाश रही है, जिसके नाम से पुलिस और उसके दुश्मन दोनों कांपते हैं। वो संगीन गुनहगार और मोस्ट वांटेड इस तरह मस्ती भी कर सकता है। तस्वीरों में आनंद पाल अपने गुर्गे के साथ म्यूजिक सिस्टम पर मस्त होकर नाच रहा है। रह रहकर वो म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी बढ़ा रहा है और एक साथी मोबाइल कैमरे से इस नाच गाने का वीडियो तक बना रहा है। कौन यकीन करेगा कि ये वही शख्स है जिसकी तलाश में राजस्थान के 3000 पुलिस वाले दिन रात एक किए हुए हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 2015 में आनंद पाल के फरार होने से पहले की है। जेल से उसे अदालत में पेशी के लिए लाया गया है। तस्वीरों में आनंद पाल लेदर का जैकेट, काला चश्मा और हैट लगाए हुए है। उसके साथ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। किसी फिल्म स्टार की तरह वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहा है। इसे देखकर कौन कहेगा कि ये खतरनाक गैंगस्टर है। आनंद पाल के शौक की कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल ये शख्स तस्वीरें खिंचवाने का भी बेहद शौकीन है। अब एक एक कर आनंद पाल की अलग अलग स्टाइल में खिंचवाई गई तस्वीरें देखिए। जैसे फिल्म स्टार अपना फोटो सेशन करवाते हैं, ठीक उसी अंदाज में ये शख्स अपनी तस्वीरें खिंचवाता है। इतना ही नहीं, इस शख्स की एक गर्लफ्रेंड भी है। वो गर्लफ्रेंड जो फिलहाल जेल में बंद है। दरअसल गर्लफ्रेंड भी इसके गुनाह की काली कायनात का ही हिस्सा थी। बकौल पुलिस अनुराधा नाम की लड़की आनंद पाल का किडनैपिंग कारोबार संभालती थी। बेहद शातिर आनंद पाल को टेक्नोलॉजी का भी शौकीन है। वो AK-47 राइफल रखना पसंद करता है। साथ ही वो स्टाइलिश बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता है। बिना महंगे चश्मे के आनंद पाल का दिखना भी मुश्किल है। कुल मिलाकर जाट समुदाय के एक बड़े तबके में इसे हीरो की तरह देखा जाता है।
लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि जुर्म के दलदल में गले तक धंस चुके इस गुनहगार का अंत भी वैसा ही होगा जो इससे पहले ऐसे सरगनाओं का हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।